नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को केएमपी एक्सप्रेसवे 5 जगह पर जाम किया गया है और सभी किसानों को ट्रैक्टरों के साथ पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिली है और प्रदर्शन के दौरान किसान काली पट्टी बांध रहे हैं और काले झंडे लहरा रहे हैं। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी का कहना है कि एक्सप्रेसवे जाम के दौरान किसान वहां के टोल भी फ्री करवा रहे हैं। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने बागपत, डासना, मोदीनगर, मुरादनगर समेत अन्य जगहों के किसानों को पहुंचने का आह्वान किया है। भाकियू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि वह 6 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी पर नाकाबंदी करने का आह्वान किया गया है। वहीं एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले टोल को भी फ्री करवा रहे हैं। भाकियू ने एक्सप्रेसवे पर दुहाई, डासना, खेड़का, ग्रेटर नोएडा और सिरसा 5 पॉइंटों को जाम करने के तय किए हैं। धर्मेंद्र मलिक ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा, मोदीनगर, मुरादनगर, बागपत, बड़ौद, हापुड़, बुलंदशहर और अन्य जगहों पर किसानों से ट्रैक्टर के साथ पहुंचने के लिए कहा गया था, जिसमें वह सभी हाथों में काली पट्टी बांधकर रख रहे हैं और सड़क पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ झंडे लहरा रहे हैं। जनपद जालौन के नगर क्षेत्र में स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सहन बिहारी गुप्ता ने बताया कि निर्देश अनुसार वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग तथा 45 साल के ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। सैनिटाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी तथा अन्य हिदायतें दी जा रही हैं तथा वैक्सीनेशन टीकाकरण लगवाने वाले लोगों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन की आगे की डोज की तारीख लिख कर दी गई है। एक सेशन पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है जी। अर्बन एरिया है हमारा जी। कल भी हुआ था वैक्सीनेशन, आज भी वैक्सीनेशन है। बृहस्पति, शुक्र और सोमवार जी 3 दिन चलेगा जी। है हमारा 3 कमरे बनाए हुए हैं। एक तो वेटिंग रूम बनाया है जी, एक वैक्सीनेशन रूम है, एक ऑब्जर्वेशन रूम है जी। सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। सबसे पहले जिनका वैक्सीनेशन होना है उनका ऐसे तो जाएगा। किसान महापंचायत में शिरकत करने अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव के द्वारा विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया गया है। अखिलेश यादव के द्वारा मौजूदा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और साथ ही अखिलेश के द्वारा यूपी में जंगल राज बताया है। उनके द्वारा किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसानों का साथ देने की बात कही है और एक कहावत को कहते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े दुष्कर्म और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जाओ। उनके द्वारा कहा गया आज किसान परेशान है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है। सीएम कहते हैं ठोक दो के चक्कर में पुलिस को पता नहीं किसे ठोके और जनता को पता नहीं चलता कि किसे ठोका गया है। बताओ, हमारे यहाँ ऐसी सरकार चल रही है। अखिलेश ने किसानों को न्याय दिलाने की बात कही और कहा सीएम कमाल के हैं, बहुत सी चीजें उन्हें समझ ही नहीं आती और सपा ने लैपटॉप बांटे थे, हो सकता है अभी गांव में चल रहे हो। सपा ने इसलिए लैपटॉप बांटे थे क्योंकि हम लैपटॉप चलाना जानते हैं। सीएम योगी ने इसलिए नहीं बांटे क्योंकि वे नहीं जानते, उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है। लेकिन सुना है जब से समाजवादियों ने जवाब दे दिया है तब से लाल टोपी नहीं बोलते। उन्होंने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। कहा आज किसानों के आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मुझे भरोसा है कि किसान नौजवान जब तक संघर्ष करता रहेगा तब तक कानून खत्म नहीं हो जाते। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है क्योंकि इससे भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, सुनी के नहीं सुनी कहानी बताओ। अंधेर नगरी चौपट राजा और जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कालपी की ऐतिहासिकता को मद्देनजर रखते वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पर जल्द से जल्द स्थित करने के लिए गंभीर दिखाई दी है। डीएम का काफिला यमुना नदी के सेतु के किनारे प्रस्तावित स्थल में पहुंचा और मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार ने चयनित भूमि को दिखाते हुए बताया कि जमीन का समतलीकरण कर दिया गया है और अब 2-3 फीट की ऊंचाई पर फाउंडेशन की मिट्टी का भरण का कार्य रह गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुशील कुमार दोहरे तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीवन अहरवार ने कहा कि जल्द ही झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना का कार्य पूरा करके सुंदरीकरण कर लिया जाएगा और इसके लिए जिलाधिकारी ने हाईवे अथॉरिटी तथा पालिका के अधिकारियों की जरूरी निर्देश दिए हैं। 4 लेन हाईवे किनारे बस स्टॉप बनाने से इनकार करने पर नए स्थान पर भूमि तलाशने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानीय नगर के आगमन के मौके पर दुर्गा मंदिर चौराहे के समीप कई नागरिकों ने यमुना नदी पुलों के दोनों सड़कों के बीच बस स्टॉप के निर्माण की बात कही थी। डीएम प्रियंका निरंजन ने मौके के स्थल को देखकर कहा कि 4 लेन सड़क किनारे बस स्टॉप होने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी, इसलिए कोई नई भूमि पर बस स्टॉप का निर्माण कराया जाए। इसके लिए डीएम ने उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार तथा पालिका के अधिकारियों को बस स्टॉप निर्माण के लिए नए स्थान पर जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के बाद पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमीरपुर पुलिस ने परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया और दंगा नियंत्रण के इस अभ्यास सत्र में जनपद के पुलिस उच्च अधिकारियों समेत समूचे जनपद के थाना अध्यक्ष और पुलिस बल मौजूद रहे। सीओ सदर और आरआई लाइन्स हमीरपुर के नेतृत्व में पुलिस बल ने दंगा नियंत्रण अभ्यास के साथ ही राइफल फायरिंग, आंसू गैस के गोले दागे और सीओ सदर ने बताया कि जनपद की पुलिस आगामी पंचायत चुनाव व आने वाले त्योहारों को लेकर सतर्क और सजग है। पुलिस बल किसी भी अप्रिय घटना व चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। ये आपको विदित होगा कि पुलिस में सामान्यतः शुक्रवार को जो परेड कराई जाती है उसी के अंतर्गत एक दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें 8 थानों का फोर्स बुलाया गया है और सभी थानों के जो दंगा नियंत्रण उपकरण हैं उनका अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें टीयर गैस गन और एंटी राइट गैस गन इन सब का इस्तेमाल करना और सभी सिपाहियों को लाठी ड्रिल, बलवा ड्रिल इन सब के बारे में बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना जिले में घर से करीब 1 सप्ताह पहले लापता हुई 22 वर्षीय युवती की दुगरी फुलनावाल आश्रम के बाबा संबोध दास ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी ने शव को प्लास्टिक की बोरी में डालकर खेत में फेंक दिया था और पुलिस ने गुरुवार को देर रात शव बरामद कर सिविल अस्पताल भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती अक्सर बाबा के आश्रम में जाती थी, लेकिन वारदात के दिन अकेली गई थी और एडीसीपी 3 समीर वर्मा ने बताया कि युवती एक निजी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करती थी। 26 फरवरी की रात वह घर नहीं पहुंची और सीधा बाबा के आश्रम चली गई। वहां बाबा से मुलाकात की और इसी दौरान आरोपी बाबा ने बहका फुसलाकर युवती से दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बाबा संबोध ने शव को प्लास्टिक के बोरे में भरा और मोटरसाइकिल पर रखकर गांव दाद के खेत में फेंक कर फरार हो गया। 2 दिन परिवार वाले अपनी बेटी को ढूंढते रहे। जब बेटी नहीं मिली तो परिवार वालों ने थाना डिवीजन 5 की चौकी कोचर मार्केट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती अक्सर परिवार वालों के साथ बाबा के पास जाती थी। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक युवती के परिवार ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती ने यहाँ अपने ही चचेरे भाई से भागकर शादी कर ली। झारखंड के रामगढ़ जिले से बेहद हैरान करने वाला ये वाकया है, जहां अपनी ही बेटी की घिनौनी कारतूत से शर्मसार एक पिता ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार किया और शमशान घाट में विधि विधान के साथ बेटी का पुतला बनाकर पहले उसकी चिता सजाई, फिर मुखाग्नि देकर उसे पंचतत्व में विलीन किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी में युवती के सभी परिजन मौजूद रहे और यह पहला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। युवती ने घर से भागकर अपने ही चचेरे भाई से शादी की थी, जिसके बाद पूरे गांव में परिवार की इज्जत नीलाम हो गई। रामगढ़ जिले के रजर 5 थाना के चितरपुर प्रखंड में हुई इस चौंकाने वाली घटना से गांव जेवार सन्न है। यहां अपनी ही बेटी की घिनौनी कारतूत से ये काम किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा पूरे इलाके में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के तेलीबाग स्थित रामटोला में भाई के घर पहुंचे होमगार्ड अरुणेश कुमार ने
खुद को प्रेमिका के साथ कमरे में बंद कर गोली मार देने की धमकी दी है। इसके भाई ब्रजेश ने नगराम में रह रहे होमगार्ड के बच्चों व पत्नी को बुला लिया, लेकिन पत्नी व बच्चों के पहुंचने के बाद भी अरुणेश ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। यही नहीं, अपनी लाइसेंसी बंदूक से भाई और अन्य लोगों को मार देने की धमकी देने लगा। इस पर ब्रजेश ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने अरुणेश व उस महिला को समझा बुझाकर कमरे से निकाला। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।